नमस्ते भाई सभी को, मेरा नाम तुषार शर्मा है और नीट 2026 में अब बहुत कम समय बचा है। लास्ट के टाइम पर सबसे ज्यादा जरूरी होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो मैं आप लोगों के लिए हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। आज हम शुरुआत करेंगे पीरियोडिक टेबल के साथ। सबसे पहला सवाल 2014 में पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विथ Be+2। आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जितने इलेक्ट्रॉन Be+2 में है उतने इलेक्ट्रॉन इनमें से किस में है वो हमें पता करना है। अब बेरिलियम का एटॉमिक नंबर आपको पता है 4, मतलब बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन +2 इलेक्ट्रॉन निकालने पर आता है। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। 4 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन Be+2 में है। अब 2 इलेक्ट्रॉन देखिए किस में है। हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, +1 मतलब हाइड्रोजन H+ में 0 इलेक्ट्रॉन है। लिथियम में 3, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। सोडियम में 11, 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया मतलब 10। मैग्नीशियम में 12, 2 निकाल दिए मतलब 10। इसका मतलब Be+2 के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है Li+। दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। Z=114 मतलब एटॉमिक नंबर 114 हमें दिया है। बिलोंग टू विच फैमिली, कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है। तो आपको सब बच्चों पता होना चाहिए कि 100 एटॉमिक नंबर से ज्यादा वाले एलिमेंट्स में लास्ट के 2 नंबर ग्रुप को डिनोट करते हैं। जैसे 114 में लास्ट के 2 नंबर 14, तो मतलब 114 14th ग्रुप का मेंबर है। अब आपको पता है 14th ग्रुप मतलब कार्बन फैमिली, तो कार्बन फैमिली इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप के सवाल काफी पूछे जाते हैं नीट के एग्जाम में, ध्यान दीजिएगा। ये 2007 में क्वेश्चन पूछा था, करेक्ट ऑर्डर ऑफ साइज। जो आपको 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें साइज का ऑर्डर आपको बताना है। अब जब आप 4 ऑप्शंस को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये सब आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज दी गई है, सब में 20-20 इलेक्ट्रॉन है। इतना हमें देखते से ही पता चलता है। 11th-12th हमने केमिस्ट्री पढ़ी। जब सब में 20-20 इलेक्ट्रॉन है और आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में चार्ज से हम एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर हम बताते हैं। अब चार्ज से कैसे, ध्यान से सुनिएगा। प्लस चार्ज कब आता है? प्लस चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन्स निकल जाते हैं। और अगर इलेक्ट्रॉन्स निकल गए हैं, इसका मतलब प्रोटॉन्स ज्यादा हो गए हैं और इलेक्ट्रॉन कम हो गए हैं। और प्रोटॉन्स ज्यादा है तो वो ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेंगे और एटॉमिक साइज को कम करने का काम करेंगे। इसका मतलब जब भी पॉजिटिव चार्ज ज्यादा तो साइज कम, और इसका अपोजिट जब नेगेटिव चार्ज जब आता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं, और इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हो गए हैं मतलब इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन लगेगा और रिपल्शन की वजह से एटम का साइज बढ़ जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज क्या, अगर नेगेटिव चार्ज ज्यादा है तो वो साइज को बढ़ाने का काम करेगा। तो अब आप ध्यान से देखिए, सबसे छोटी साइज उसकी होगी जिसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा है। इसका मतलब कैल्शियम +2 की साइज सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी कैल्शियम +2 मतलब सेकंड ऑप्शन तो हमने क्रॉस कर दिया। फिर नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा है S-2, -2 का चार्ज सबसे ज्यादा, माइनस चार्ज H2 पे सबसे ज्यादा है, तो ये सबसे ज्यादा साइज का होगा, मतलब ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। अब इसमें यहाँ पर प्लस चार्ज से तो साइज कम हो रहा था और यहाँ पर 0 चार्ज है, इसका मतलब ये वाला भी ऑप्शन गलत है और ये वाला आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है एटॉमिक रेडियस का करेक्ट ऑर्डर बताना है। अब इन एलिमेंट्स को आपको देख करके समझ में आ रहा है कि ये टॉप टू बॉटम एलिमेंट्स हमें दिए गए हैं। बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम। अब आपको पता है जब टॉप टू बॉटम आप जाते हो तो शेल बढ़ते हैं और शेल के बढ़ने की वजह से एटॉमिक साइज बढ़ती चली जाती है। लेकिन यहाँ पर एक एक्सेप्शन है, ये यहाँ पर एल्यूमिनियम और गैलियम में ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन लगने की वजह से एल्यूमिनियम का साइज बढ़ जाता है और गैलियम का साइज कम हो जाता है। सबसे पहले बोरॉन सबसे कम, फिर उससे ज्यादा एल्यूमिनियम सही है, लेकिन यहाँ पर इंडियम आ गया है, ये ऑप्शन गलत। बेरियम और बोरोन के बाद एल्यूमिनियम और गैलियम में चेंज एक्सेप्शन है। फिर यहाँ पर थेलियम और इंडियम गलत, इंडियम छोटा है थेलियम बड़ा है, ये भी गलत। सेकेंड बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थेलियम, यहाँ पर ये वाला मिस्टेक है।
और यहाँ पर बोरॉन, गैलियम और एल्यूमिनियम में चेंज है। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आ जाए। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है विच पेयर हैज नियरली सेम एटॉमिक साइज। चारों ऑप्शन में से कौन से पेयर में एटॉमिक साइज लगभग बराबर है। तो हमें ये देखने पर पता चलता है, हमने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ा है। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहता है कि 3D सीरीज से साइज बड़ी 4D सीरीज की, और 4D सीरीज के लगभग साइज 5D सीरीज की। तो 4D और 5D की साइज लगभग बराबर होती, इतना हमें पता है। देखते से ही मुझे पता चल रहा है, ये फेमस एग्जांपल है T जरा हाफ। इसमें जिरकोनियम और हाफनियम की साइज लगभग बराबर होती, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट चला जाएगा। 2015 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। फिर इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ ऑर्बिटल 2015 में पूछा गया। बहुत आसान सा सवाल है ये, फिजिकल केमिस्ट्री में भी आ सकता है, इनऑर्गेनिक में भी आ सकता है। तो इंक्रीजिंग एनर्जी पता नहीं हमें ऑर्बिटल्स की, तो ऑर्बिटल्स की एनर्जी पता लगाने के लिए हम N प्लस L रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो नंबर्स लिखे हुए होते हैं ये N होते हैं, और जो SPD लिखे हुए हैं ये L होते हैं। S के लिए वैल्यू में 0 लेनी है, P के लिए वैल्यू हमें 1 लेनी है, D के लिए हमें वैल्यू 2 लेनी है। तो ध्यान से देखिए 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 1 4, 3 4, 3 प्लस 2 5, और 4 प्लस 0 4। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं। 3 और 0 3, 3 और 1 4, 4 और 0 4। अब जब दो वैल्यू सेम आ जाए तब हम n को देखते हैं, जिसमें n छोटा उसकी एनर्जी भी कम। तो यहाँ पर 3p में 3 छोटा है 4 बड़ा है, तो n प्लस l की वैल्यू दोनों की 4 है, लेकिन यहाँ पर 3p को हम कम एनर्जी मानेंगे, इसकी 4 है, इसकी एनर्जी ज्यादा मानेंगे। 3d 3 प्लस 2 5, 3 4 4 5, मतलब ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये सही। Which of the following has highest ionization energy? आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है बच्चों कि जब भी हम किसी गैसियस एटम में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो हमें कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए। अब आप ध्यान से देखिए इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को, ये P3 P में 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं और यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये दोनों हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड स्टेबल होता है, और जब आप स्टेबल एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करने की कोशिश करोगे तो डेफिनेटली आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, मतलब इन दोनों में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये दोनों तो आंसर आने वाले नहीं। 3p3 और 4p3 में आपको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब आप ध्यान से देखिए ये 3p3 है और ये 4p3 है, इसका मतलब ये ऊपर वाले ग्रुप में, ये नीचे वाले ग्रुप में। जब आप ग्रुप में नीचे जाते हो तो साइज बढ़ता है, साइज बढ़ने से एटम और इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी बढ़ जाती है। तो जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो यहाँ पर स्टेबिलिटी कम आएगी, क्योंकि न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन को फॉर्मली होल्ड नहीं कर पाएगा, अच्छे से होल्ड नहीं कर पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन की दूरी ज्यादा है, एटॉमिक साइज ज्यादा होने की वजह से। और यहाँ पर एटॉमिक साइज कम होने की वजह से न्यूक्लियस